नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। हम आज बात करेंगे साल 2025 की। मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं मेष राशि की, वृष राशि की, मिथुन राशि की। आज बारी है कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा होगा, इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। आप सभी लोगों की जो भी जिज्ञासाएं हैं वो मैं आज शांत करने का प्रयास करूंगा। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो सब्सक्राइबर नए हैं या जो श्रोता नए हैं उन सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी जो अन्य वीडियो हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कर्क राशिफल 2025 की। देखिए यहाँ पे मैंने चंद्र गोचर 2024 लिख रखा है और यह जो जन्म पत्रिका मैंने बनाई हुई है यह 2025 की कर्क राशि की पत्रिका है। गोचर चंद्र का है और यह आज की पत्रिका है। आज का जिस दिन मैं यह वीडियो बना रहा हूं उस समय ग्रहों की स्थिति यह है। हम लोग सर्वप्रथम 2024 की बात करेंगे कर्क राशि वालों की, इसलिए क्योंकि कर्क राशि वालों के साथ इस समय जो स्थितियां चल रही हैं उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है ताकि आपको उचित ज्ञान मिल सके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चंद्र गोचर 2025 की। 2025 का भी चार्ट मैंने यहाँ बना रखा है। 2025 के चार्ट में मैंने 4 ग्रहों को लिख रखा है। 4 ग्रहों को इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह 4 ग्रह जो हैं वह एक राशि को पार करने में थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं। अन्य जो 5 ग्रह हैं जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र हैं, यह 2.25 दिन से लेकर के 45 दिन के समय लेकर के राशि परिवर्तन कर लेते हैं। बहुत तेजी से इनके राशि परिवर्तन के कारण फलों में भी बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। तो उसके बारे में हम यहां बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे शनि, गुरु, राहु और केतु की। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत मंद गति से राशि परिवर्तन करते हैं। तो मंद गति से जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका फल हमें ज्यादा पता चलता है। अपने जीवन में सबसे ज्यादा इफेक्ट इन 4 राशियों का हम लोगों को पता चलता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्हीं ग्रहों की। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चंद्र गोचर की। चंद्र गोचर में अगर आप ग्रह स्थिति देख रहे हैं तो लग्न में मंगल बैठा हुआ है, तृतीय भाव में केतु बैठा हुआ है, पंचम भाव में सूर्य बुध बैठा हुआ है, षष्ठम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, अष्टम भाव में शनि, नवम भाव में राहु और एकादश भाव में गुरु बैठा हुआ है। अब हम लोग मंगल से शुरू करते हैं। अब यहां देखिए मंगल यहां से बैठ करके 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और चंद्रमा पर है। मंगल की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्रमा आपका मन और मस्तिष्क है। ये आज की स्थिति है। हालांकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है परंतु यह आज की स्थिति है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। भवन, भूमि, वाहन, इन तीनों चीजों में आपको बहुत ही संयम रखना है। भवन खरीदते समय या जमीन खरीदते समय बहुत ही ज्यादा सोच विचार करना है। पेपर्स बहुत अच्छे से चेक करवा लेने हैं, अन्यथा कुछ भी गलत घटना घटित हो सकती है। वाहन चलाते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है, दुर्घटना का योग बन सकता है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव दाम्पत्य का होता है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, सप्तम भाव साझेदारी का होता है। सप्तम भाव से बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि दशम से भाव भावत के नियम से दशम स्थान सप्तम है तो ये हम कर्म भी कह सकते हैं कि ये आपके कर्म का स्थान है या फिर ये आपकी पत्नी के कर्म का स्थान है। तो मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है। पति पत्नी में लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, किसी बात को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। अगर विवाद पर कंट्रोल नहीं किया गया तो संबद्ध
संबंध विच्छेद की नौबत आ सकती है, या कोर्ट कचहरी तक मामला जा सकता है, पुलिस तक मामला जा सकता है। तो इस पर आपको बहुत ही संयम रखना होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि शनि और मंगल जो है वो बहुत ज्यादा पटरी नहीं खाती है। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ने से अष्टम भाव जो है वह गुप्त चीजों का है। यहां से हम लोग गुप्त संबंध भी देखते हैं। तो मैं आपको यह हिदायत देना चाहूंगा कि मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है तो गुप्त संबंध बन सकते हैं। तो इस चीज से आपको बचना होगा। मन बहुत ललायित हो रहा होगा, मन में बहुत सारे लड्डू फूट रहे होंगे, परंतु आपको इससे बचना होगा। अगर कोई मेल फीमेल की तरफ जा रहा है तो उसे अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपका दाम्पत्य जीवन खतरे में आ जाएगा, और दाम्पत्य जीवन अगर खतरे में आएगा तो बहुत सारी चीजें आपकी नुकसान में चली जाएंगी। खास तौर पर आपके जीवन में जितना धन है वह चला जाएगा, सुख चला जाएगा, मान मर्यादा प्रतिष्ठा चली जाएगी। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए राहु बैठा हुआ है। वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं 2024 की। राहु यहां बैठा हुआ है। यहां से बैठ करके राहु नवम दृष्टि सीधे सूर्य और बुध पर डाल रहा है। सूर्य आपकी आत्मा हो गई, बुध आपकी बुद्धि हो गई। तो आपकी आत्मा और बुद्धि दोनों को राहु भ्रमित कर देगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों को राहु भ्रमित कर देगा और आप कोई ना कोई गलती कर जाएंगे। इसीलिए अपने प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु, इनसे सलाह करिए, मशवरा करिए। मतलब अपने माता पिता, भाई बहन, आपके जो एकेडमिक गुरु हैं उनसे सलाह करिए, विमर्श करिए कि कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर गलती हो रही है, खास तौर पर अनैतिक संबंधों में या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर हो रहा है, तो पीछे हट जाइए, अन्यथा जीवन बर्बाद होने की कगार हो सकती है। मंगल अभी यहां बैठा है। यहां से जब गोचर करेगा दूसरी राशि में तो यहां पर आ जाएगा। तो कम से कम आपको 3 महीना सावधान रहना चाहिए। आज से लेकर के 2025 जनवरी फरवरी तक सावधान रहिए, आपके जीवन में भूचाल आ सकता है। ये मैं बता रहा हूं, इसको नोट करिएगा। अब यहां से देखिए, शनि की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7। शनि की दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर है। धन का नाश हो सकता है। अगर आपने कोई भी कर्म गलत किया तो शनि आपके संपूर्ण धन का नाश कर देंगे, कुटुंब परिवार का नाश कर देंगे। समझ रहे ना? परिवार में विघटन। इस बात को आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। कर्क राशि वालों, मेरी आप लोगों को यह हिदायत है, अगर आपने जरा सा भी लापरवाही कर दी तो आपका पूरा परिवार तितर बितर हो जाएगा। आपके जीवन से धन, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा सब कुछ चला जाएगा। फिर हाथ मलते रह जाएंगे आप। तो मेरी बात को मानिएगा। कोई भी गलत विचार अगर मन में आ रहा है तो उसको त्याग दीजिए, ठीक है? खैर, ये जो मुझे आपको समझाना था ये मैंने आपको समझा दिया। क्यों? क्योंकि जब मैंने आज सुबह कर्क राशि की कुंडली देखी वर्तमान, तो मुझे लगा कि मुझे ये बात आप लोगों को बता देनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं चंद्रगोचर की। 2025 में क्या चीजें नहीं होंगी, तो हम ये देख लेते हैं कि शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। तो सभी 12 राशियों के लिए, कर्क राशि के साथ में सभी 12 राशियों के लिए 29 मार्च 2025, 14 मई 2025 और 18 मई 2025 ये 3 तारीखें जो हैं, 3 डेट्स जो हैं, वह विशेष हो जाती हैं। और सबसे विशेष तारीख 18 मई 2025 है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 18 मई 2025 लगेगा तो ग्रह स्थिति ये बन जाएगी। अब ऐसे में क्या होगा, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु की पूर्ण दृष्टि राहु पर, और 1 2 3 4 5 राहु की पूर्ण दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। तो दृष्टि युति के कारण ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा। अब गुरु चांडाल योग का निर्माण का मतलब है
गुरु का मतलब हो गया ज्ञान और राहु का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी। मतलब आने वाला जो वर्ष है 2025 वह टेक्नोलॉजी और ज्ञान का है। ज्ञान के साथ टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा, और अगर आपने कर लिया तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 गुरु की पूर्ण दृष्टि, पंचम पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव का मतलब हो गया भवन, भूमि, वाहन, माता, सुख, संपूर्ण प्रकार का ऐश्वर्य, यह आपको प्राप्त हो जाएगा। 6 7 गुरु की पूर्ण दृष्टि रोग, ऋण, रिपु, रोग से मुक्ति मिल जाएगी, ऋण से मुक्ति मिल जाएगी, जितने शत्रु थे सब स्वतः नाश हो जाएंगे। गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। 8 और 9, 9 का मतलब समझ रहे हैं? गुप्त चीजें, अनुसंधान, रिसर्च, एंसेस्टर्स मतलब पितरों का आशीर्वाद। तो मैं कर्क राशि वालों से यह कहूंगा कि 2025 पितरों की सेवा करिए। पितरों के लिए आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा? उनके लिए पिंडदान करिए, मार्जन करिए, तर्पण करिए, जल प्रदान करिए, उनको जल चढ़ाइए। तो एंसेस्टर्स का आपको आशीर्वाद मिलेगा, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपके पूर्वज जो हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे और आप तेजी से आगे तरक्की करते जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। राहु देखिए पंचम दृष्टि यहां है, सप्तम दृष्टि धन स्थान पर। अगर आपने टेक्नोलॉजी को ज्ञान के साथ जोड़ करके अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में, अपनी नौकरी में यूज किया तो ये समझ लीजिए धन के भंडार दिन दुना और रात चौगुना बढ़ते जाएंगे। शनि की दृष्टि देखिए 1 2 3, नवम भाव में शनि आ जाएंगे और तीसरी दृष्टि जो है वह आपके इच्छाओं पर, ये इच्छाओं की जगह है, इच्छाओं का भाव है, आपके बड़े भाई का भाव है, मित्रों का भाव है। आपका जो डिजायर है उसको फुलफिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं, शनि श्रम के देवता हैं। अगर यहां पर कही हुई बात आपने मेरी मान ली तो यहां तक आते आते आप अपने कर्म को सही से करेंगे। नई नई टेक्नोलॉजी अपने व्यवसाय में, अपने क्या कहते हैं नौकरी में अगर आप यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि धन के भंडार आपके भरने ही भरने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 शनि की पूर्ण दृष्टि पराक्रम भाव पर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आलस्य आ सकता है काम करने में, ये मत करिएगा, आलस्य त्याग दीजिएगा। 8 9 और 10 छठे घर में शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब जब छठे घर की बात आ ही गई है तो देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है गुरु शनि केतु की दृष्टि छठे भाव में। छठे भाव में गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो मैं कर्क राशि वालों से यह कहना चाहूंगा या कर्क राशि के जातकों से मेरा यह विनम्र निवेदन होगा कि 2025 में अपने छठे भाव को एक्टिव करना है। अब छठे भाव से आप क्या देखेंगे? सर्विस। छठे भाव का मतलब होता है सेवा। अपने जीवन में सेवा शब्द को जोड़ लीजिए। किसकी सेवा करनी है? गौर से अगर आप देखेंगे 11 3 6 5 6 8 12 2 4 6 8 12 सारे भाव जिन पर इन लोगों की दृष्टि पड़ रही है, इनसे संबंधित लोगों की सेवा करिए, इनसे संबंधित कामों की सेवा करिए। अगर हम मन लगा करके कर्म करते हैं तो कर्म की सेवा यही होती है कि हम मन लगा करके कर्म करें और अपने माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाइए। सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात उनके पीछे लगिए। सेवा का मतलब यह है कि आप उनकी खोज खबर लीजिए। जैसे माता पिता के पास जाइए, बैठिए, बातचीत करिए, उनको कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, उसको दूर करिए। जैसे एक छोटा सा मिसाल देता हूं कि मान लीजिए आपके पिताजी चश्मा लगा रहे हैं,
आप उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपने जाके उनसे पूछा पिताजी सब ठीक है, चश्मा आपका ठीक है, उनका बेटा जरा चश्मे की एक डंडी टूट गई है, वो चश्मा ले जाइए, फ्रेम बदलवा करके ला करके उनको दे दीजिए, देखिए यही सेवा है। तो दूसरों का जब जीवन आप आसान करेंगे तो ये सेवा में आ जाता है। इस प्रकार की सेवा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं 2025 में जितनी भी चीजें आपने देखा, मतलब पहले जो आपने गलत किया था वो 2025 में सही होती जाएंगी। रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, ऋण से मुक्ति मिल जाएगी, शत्रु जो हैं वो परास्त हो जाएंगे। आपको अपने छठे भाव को एक्टिव करना होगा। शनि की दृष्टि का, गुरु की दृष्टि का, राहु की दृष्टि का और केतु की दृष्टि का मैंने यहाँ पर पूरा यह लिख दिया है। इन दृष्टि से एकादश भाव, तृतीय भाव और षष्ठम भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव, द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव, षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव। तो आपको छठे और आठवें घर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। छठे घर का मतलब हो गया कि अपने जीवन में सेवा भाव ले आइए, और आठवें घर का मतलब हो गया कि एंसेस्टर्स की सेवा करिए। आने वाले समय में जब भी आपके पूर्वजों का तिथि पड़ेगी उस पर आप उनको पिंडदान करिए, जल दीजिए, और जब पितर पक्ष आएगा तो उस समय पूरे दिन जो होते हैं उनमें आपको पिंडदान करना है उनकी तिथि पर, जिस दिन उनकी तिथि होगी, और उनको प्रत्येक दिन जल अर्पण करना है। यह अगर आपने कर लिया अपने जीवन में तो मैं आपको बता रहा हूं कि संपूर्ण प्रकार का भौतिक सुख आपको 2025 में प्राप्त होगा, और यह कई वर्षों तक प्राप्त होता रहेगा। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।